आज से कुछ अर्सा पहले तक लहसुन जो है वो तकरीबन 80% लहसुन जो है हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, थाईलैंड से और चाइना से। अब उसकी वजह ये थी कि लहसुन लगाने का तरीका नहीं आता था हमें। हम खलियाँ निकाल के या नीचे पदरी ज़मीन के ऊपर लहसुन निकालते थे, उसको 4-4 5-5 गोडियाँ करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से ख़र्चा बहुत बढ़ जाता था या और लेबर जो है वो कॉस्टली थी और फसल भी कम होती थी। अब उसका मुतबादल फिर हमने पिकनिक का तरीका काश्तकारी लोगों को सिखाया और उसकी यानी कि जो तरीका है उसमें गहरा हल चला के कट तोड़ना है, उसके बाद बेड्स बनाने हैं, बेड्स के ऊपर लहसुन लगाना है इस तादाद में कि अगर G1 हो तो 8 इंच बाई 8 इंच के ऊपर, और अगर हमारा देसी सफ़ेद या देसी गुलाबी हो तो 4 बाई 4 इंच पे या 5 बाई 5 इंच के ऊपर लगाया जा सकता है। नंबर ऑफ़ यानी कि पौधों की तादाद बहुत अच्छे तरीके से पूरी होनी चाहिए, और उसके लगाने के बाद लहसुन की पोथियाँ उसके ऊपर अच्छे तरीके से मल्च कर दी जाती है। जब ये होता है तो फिर बग़ैर किसी खाद के, बग़ैर किसी स्प्रे के, बग़ैर पानी के, यानी कि एक ही पानी लगाना पड़ता है, और बग़ैर गोडी के बहुत ही अच्छी पैदावार होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार होती है। इससे ये हुआ कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ही हद तक कम हो गई हैं। शुक्रिया। आज से कुछ अर्सा पहले तक लहसुन जो है वो तकरीबन 80% लहसुन जो है हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, थाईलैंड से और चाइना से। अब उसकी वजह ये थी कि लहसुन लगाने का तरीका नहीं आता था हमें। हम खलियाँ निकाल के या नीचे पदरी ज़मीन के ऊपर लहसुन निकालते थे, उसको 4-4 5-5 गोडियाँ करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से ख़र्चा बहुत बढ़ जाता था या और लेबर जो है वो कॉस्टली थी और फसल भी कम होती थी। अब उसका मुतबादल फिर हमने पिकनिक का तरीका काश्तकारी लोगों को सिखाया और उसकी यानी कि जो तरीका है उसमें गहरा हल चला के कट तोड़ना है, उसके बाद बेड्स बनाने हैं, बेड्स के ऊपर लहसुन लगाना है इस तादाद में कि अगर G1 हो तो 8 इंच बाई 8 इंच के ऊपर, और अगर हमारा देसी सफ़ेद या देसी गुलाबी हो तो 4 बाई 4 इंच पे या 5 बाई 5 इंच के ऊपर लगाया जा सकता है। नंबर ऑफ़ यानी कि पौधों की तादाद बहुत अच्छे तरीके से पूरी होनी चाहिए, और उसके लगाने के बाद लहसुन की पोथियाँ उसके ऊपर अच्छे तरीके से मल्च कर दी जाती है। जब ये होता है तो फिर बग़ैर किसी खाद के, बग़ैर किसी स्प्रे के, बग़ैर पानी के, यानी कि एक ही पानी लगाना पड़ता है, और बग़ैर गोडी के बहुत ही अच्छी पैदावार होती है।